कैलाश पर्वत की शांत और पवित्र वादियों में एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। चारों ओर अद्भुत शांति थी। गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी और वातावरण में दिव्यता घुली हुई थी। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे प्रभु, इस संसार में मनुष्य हमेशा दुखी क्यों रहता है? क्यों उसे शांति और संतोष नहीं मिल पाता? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वह सच्चा सुख और मोक्ष प्राप्त कर सके? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे पार्वती, ये संसार एक माया है। मनुष्य अपने ही कर्मों और विचारों के जाल में फंस जाता है। लेकिन मैं तुम्हें 3 ऐसे सूत्र बताता हूँ जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति जीवन में शांति, सुख और मुक्ति पा सकता है। जड़ी बूटी। पहला सूत्र, विचारों की शुद्धता, मन का नियंत्रण। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, मनुष्य का मन ही उसके सुख और दुख का कारण है। यदि मन शुद्ध है तो संसार भी सुंदर लगता है, और यदि मन अशांत है तो हर जगह दुख ही दिखाई देता है। उन्होंने समझाया, मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता को त्यागना चाहिए। जब मन शांत और पवित्र होगा तभी सच्चा आनंद मिलेगा। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, मन को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? शिव बोले, ध्यान, भक्ति और सत्संग से। जब मन भगवान के नाम में लग जाता है तो वह स्वतः शांत हो जाता है। चेरी ब्लॉसम। दूसरा सूत्र, कर्म की पवित्रता, निष्काम कर्म। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। वह जो भी करता है उसका फल अवश्य मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ के। उन्होंने समझाया, निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जब मनुष्य बिना फल की इच्छा के कर्म करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, क्या हर व्यक्ति यह कर सकता है? शिव बोले, हाँ पार्वती, यदि वह अपने कर्तव्य को ईश्वर की सेवा समझकर करे तो वह आसानी से निष्काम कर्म कर सकता है। पुष्पन काल। तीसरा सूत्र, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। भगवान शिव ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताया, हे पार्वती, मनुष्य को सबसे पहले स्वयं को जानना चाहिए। जब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक वह माया के जाल में फंसा रहता है। उन्होंने कहा, मनुष्य यह समझे कि वह केवल शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, अमर, शाश्वत और दिव्य। जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सभी भय, दुख और मोह समाप्त हो जाते हैं। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवान शिव बोले, ध्यान, साधना और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तो उसे सच्चा परमात्मा वहीं मिल जाता है।